अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। हमारा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1340 के लेक्चर चल रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 5 है। जिस यूनिट नंबर 5 का तकरीबन आज हम कोशिश करेंगे आखिरी लेक्चर हो, जिसमें इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर रह गया था। डिबेंचर के बारे में आपको बताते हैं। इसमें सिर्फ जनरल एंट्री पास की जाती है। ये भी शेयर इश्यूएंस ऑफ शेयर की तरह ही है। 8 पार पे पास की जाती है, 8 प्रीमियम पे और 8 डिस्काउंट पे, तीनों सूरतों में पास की जाती है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डिबेंचर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। डिबेंचर क्या होता है? कर्जा होता है। जैसे जब हम आम तौर पर एक आम आदमी कारोबार करता है, अपना पैसा लगा के कारोबार करता है, लेकिन वक्त ज़रूरत पर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने दोस्त अहबाब से कर्ज़ा हासिल करता है, किसी बैंकिंग इदारे से कर्ज़ा हासिल करता है, और जो जो उसके सोर्सेज होते हैं कर्ज़ा हासिल करने के, उनसे कर्ज़ा हासिल करता है। इसी तरीके से बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जो पब्लिक लिमिटेड यानी अवामी कंपनी होती हैं, जो लोगों के छोटे छोटे सरमाए से और एक बहुत बड़ा पुल बना लेती हैं, बहुत बड़ा सरमाया, और अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करती हैं। उन कंपनियों को भी कर्ज़े की ज़रूरत होती है जब कोई बड़े प्रोजेक्ट साइन करते हैं, क्योंकि अवामुन्नास से जितने शेयर उन्होंने रजिस्टर कराए होते हैं, उससे ज़्यादा वो शेयर इशू नहीं कर सकते। उसके अलावा उन्होंने फिर कर्ज़ा पब्लिक से लेने की भी इजाज़त ली होती है। तो कर्ज़ा लेने के लिए वो अपनी कंपनी में जो है एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं या कोर्ट से परमिशन लेते हैं, और उस परमिशन के तहत या स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत जो है वो अवामुन्नास को दावत देते हैं कि वो उन्हें कर्ज़ा दें, और उस पर वो हर जो साल जो है कितने % इंटरेस्ट देंगे वो उसमें लिखा होता है। ये एक सर्टिफिकेट होते हैं कर्ज़े का, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है, गत्ते का कागज़ का सर्टिफिकेट होता है। इसी तरीके से डिबेंचर भी सर्टिफिकेट होते हैं। इसकी भी एक पार अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। और ये भी मार्केट के अंदर सेल होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की हम बात कर रहे हैं। हमारा चैप्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनी से हवाले है। तो पब्लिक लिमिटेड जब कर्ज़ा लेती है तो वो ऐसे जाके बैंक से कर्ज़ा नहीं ले लेती, बल्कि वो जो उसके कर्ज़े को हम कहते हैं डिबेंचर। क्या बोलते हैं? अमेरिकन, ब्रिटिश, बरतानी अकाउंटिंग में डिबेंचर बोलते हैं, अमेरिकन अकाउंटिंग में बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स, यानी कर्ज़ा कंपनी किस तरह लेती है और कर्ज़े लेने की क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, और उनकी एंट्रियां कैसे बनाई जाती हैं अकाउंटिंग के अंदर, वही हम सीखेंगे। चलें आपकी किताब को पढ़ते हैं। उर्दू में बोलते हैं डिबेंचर को तिमिस्कात उर्दू में बोलते हैं, और जो है शेयर्स को उर्दू में बोलते हैं हसीस, है स्वाद हसीस, और ये ते मीम सीन काफ अलीफ ते तिमिस्कात कहलाते हैं डिबेंचर्स, ठीक है। कंपनी कर्जा आवाम से जब हासिल करती है तो वो डिबेंचर्स के अगेंस्ट में हासिल करती है। डिबेंचर 5 साल की मुद्दत का भी होता है, 10 साल का भी मुद्दत का होता है, 20 साल का भी हो सकता है, ठीक है ना। जितनी कम मुद्दत का होगा उतना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जितनी लंबी मुद्दत का होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। इस पर ख़ास परसेंटेज लिखी होती है कि हर साल हम आपको इतना % मुनाफा देंगे, ख्वाह कंपनी नुकसान में हो, लॉस में हो या मुनाफे में हो, लेकिन आपका मुनाफा गारंटीड है कि आपको हर साल टाइम पर आपको मुनाफा नहीं, हर साल आपको सूद मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट दिया जाता है, मुनाफा तो शेयर्स में दिया जाता है, लेकिन डिबेंचर्स में आपको क्या दिया जाता है? हर साल 15%, 5%, 10%, कोई एक शरह से, कोई एक फ़ीसद से जो जिन्होंने डिबेंचर लिए होते हैं, डिबेंचर होल्डरों को वो सूद यानी इंटरेस्ट दिया जाता है। इशुएंस ऑफ डिबेंचर 5.4 इशुएंस ऑफ डिबेंचर 5.4.1 व्हाट इज़ डिबेंचर? डिबेंचर क्या होता है? तिमिस्कात क्या होते हैं? अ कंपनी हैज़ वेरियस सोर्सेज टू बोरो मनी। कंपनी के बहुत सारे ज़राए होते हैं पैसा कर्जा लेने के, फॉर एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए या कारोबार को चलाने के लिए कंपनी को कर्जा चाहिए होता है, ठीक है। सोर्स बहुत सारे सोर्स होते हैं इसके लिए। वन ऑफ द सोर्स ऑफ बोरोविंग मनी इज़ द इशुएंस ऑफ डिबेंचर टू जनरल पब्लिक। उनमें से एक सोर्स होता है कि आम आवाम को या अवामुन्नास को डिबेंचर्स इशू करे, ठीक है, कर्जा लेने के लिए डिबेंचर इशू करे, ठीक है। फुल स्टॉप। आ डिबेंचर इज़ अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। डिबेंचर एक रिटर्न लिखे हुई गत्ते का एक सर्टिफिकेट होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है बाय अ कंपनी की तरफ से जारी होता है, ऑफ अ लोन मेड टू इट, जिसका ये पता होता है कंपनी ने
जितना अमाउंट इस डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखा है उतना लोन लिया है। जिस शख्स के पास वो सर्टिफिकेट होता है वो डिबेंचर होल्डर होता है और उसने कंपनी को लोन दिया होता है और उस पर लिखा होता है टाइम पीरियड कितने साल का लोन है और हर साल किस शरह से किस परसेंटेज से इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इट मे बी डिफाइन है, इसकी तारीफ इस तरह की जा सकती है। इट इट इज़ आ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक कागज़ होता है, कंटेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जो लोन जो आपको कर्जा दे रहा है और आप कर्जा ले रहे हैं इन दोनों के दरम्यान में मुआहदा होता है और उसमें लिखा जाता है कि यह है जो शख्स हमें कंपनी को पैसे दे रहा है अगेंस्ट दी एक कागज़ का टुकड़ा जिसको हम डिबेंचर कहते हैं उसके अगेंस्ट में, और ये उसके ऊपर लिख दिया जाता है सर्टिफिकेट पे कि ये 5 साल का कर्जा है, 10 साल का, और ये कब लौटाया जाएगा या कंपनी जब का खात्मा होगा जब लौटाया जाएगा या 5 या 10 साल के बाद लौटाया जाएगा और तब तक इस शख्स को क्या फ़ायदा होगा, इसको इतने % कंपनी इंटरेस्ट देगी, ये सब उस पर लिखा होता है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, यानी मुआहदा उसमें होता है। इशूड, कौन इशू करता है, अंडर द कॉमन सील, यानी कंपनी के नाम से, कॉमन सील माने कंपनी के नाम से ये जारी किया जाता है ऑफ अ कंपनी बिटवीन इशूअर, इशूअर कौन होती है, कंपनी होती है, इशू करने वाली इशूअर कहलाते हैं, उसको कंपनी होती है, और जिसको दिया जाता है, एंड क्रेडिटर्स माने डिबेंचर होल्डर, जिसके पास ये सर्टिफिकेट हमेशा रहता है, जिसकी बुनियाद पे वो इंटरेस्ट क्लेम करता है, ठीक है, उसको क्रेडिटर से, वो कंपनी का डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर है। कंपनी टर्म के अंदर क्रेडिटर को डिबेंचर होल्डर कहते हैं कंपनी इस्तेलाह में, ठीक है ना। और फॉर दी रीपेमेंट ऑफ लोन, जिसकी जो लोन कंपनी को दे रहा है उसकी रीपेमेंट होगी, एंड फॉर द पेमेंट ऑफ फिक्स अमाउंट, और उसको फिक्स अमाउंट की पेमेंट की जाएगी जिसका नाम होगा इंटरेस्ट एट फिक्स इंटरवल, एक ख़ास वक्फे के बाद उसमें लिखा जाएगा कि आपको 1 महीने बाद दिया जाएगा या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या पूरे साल के बाद दिया जाएगा, एक फिक्स % से दिया जाएगा, सब बातें उसमें लिखी होंगी। अनटिल जब तक प्रिंसिपल अमाउंट इज़ पेड, जब तक उसका असल कर्जे का अमाउंट वापस ना कर दिया जाए तब तक उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, ये इसको डिफाइन किया गया है। मतलब ये बताया गया है कि डिबेंचर जो एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी इशू करती है उस शख्स को, अपने क्रेडिटर को जिसने कंपनी को कर्जा दिया होता है, वो सर्टिफिकेट को अपने पास ताहयात जब तक रखता है जब तक उसका असल अमाउंट कंपनी से वापस ना मिल जाए। इसके बदल में वो कंपनी से जो टाइम आपका उस पर लिखा होता है देने का, इंटरेस्ट देने का सर्टिफिकेट के, उस टाइम के मुताबिक कंपनी इसको इंटरेस्ट देती रहती है। इसमें कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए उससे कोई गर्ज नहीं होती, उसको हर सूरत में इंटरेस्ट मिलेगा जब तक उसका अमाउंट कंपनी के पास है, डिबेंचर होल्डर का। डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दी इसको बोल के। अब काइंड्स ऑफ डिबेंचर, कितने किस्म के डिबेंचर्स होते हैं, यानी कर्ज के सर्टिफिकेट जो होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं। वेरियस काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर डिस्क्राइब एज फॉलो, मुख्तलिफ किस्म के डिबेंचर को यहाँ बयान किया जा रहा है। नंबर 1 रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, वो डिबेंचर जो कंपनी की बुकों में रजिस्टर्ड होता है। लाइक द शेयर जिस ऑफ अ कंपनी, जिस तरह कंपनी के शेयर्स होते हैं, दिस डिबेंचर्स आर ऑल्सो रजिस्टर्ड, ये डिबेंचर भी रजिस्टर्ड होते हैं विद द नेम ऑफ होल्डर्स, उस शख्स के नाम से जिसने कंपनी को ये कर्जा दिया होता है, जिसके पास ये सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उसके नाम से ये कंपनी में रजिस्टर होते हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र, अगर ट्रांसफ़र की सूरत हो तो दिस विल बी रजिस्टर्ड, तो इसको रजिस्टर किया जाएगा इन द नेम ऑफ न्यू बायर, जो नया ख़रीदार आएगा उसको पुराना ख़रीदार किसी नए ख़रीदार को भेज देता है तो वो अपने नाम ट्रांसफ़र कराएगा कंपनी में। इन द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी, तो नया जो खरीदेगा वो उसके नाम से कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, ट्रांसफरेबल होता है ये। बैरियर डिबेंचर्स, जिसकी कोई एंट्री नहीं होती कंपनी में, बैरियर जिसके पास जो दिखाएगा वही इंटरेस्ट लेगा, ये बैरियर होता है, ओपन होता है। दीज आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी, ये कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं होते क्योंकि बेयर होते हैं, जिसके हाथ में होंगे जो शो करेगा वही इंटरेस्ट लेगा। एनी वन होल्डर, कोई भी होल्डर ऑफ दीज डिबेंचर, इस किस्म के डिबेंचर का मैं क्लेम कर सकता है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, जिसके पास ये होगा वो शो दिखाएगा, अपना अमाउंट जो वापस लेने के लिए भी क्लेम कर सकता है और इंटरेस्ट का भी क्लेम कर सकता है जो इंटरेस्ट की टाइम है, और वापस का टाइम जो उस पर लिखा होगा तो जब ही लेगा वो। नंबर 3 मोर्गेज डिबेंचर, यानी गिरवी रखना, अपनी कोई जायदाद को गिरवी रखना
जो है उसको जैसे कंपनी अपनी कोई जायदाद को गिरवी रख देती है या रख देती है किसी कर्ज देने वाले को, तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज डिबेंचर्स। और कंपनी चाहिए, दीज आर इशूड अगेंस्ट दी सिक्योरिटी ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ अ कंपनी। जो लोग कर्जा देते हैं बड़े पैमाने पर कंपनी कर देते हैं, वो कंपनी कहते हैं अपनी कोई असेट्स जो है, कोई जायदाद जो है हमारे पास गिरवी रखवाएं, अगर आप ना दे सके तो हम उसको बेच के अपना पैसा तो वापस ले सकते हैं। तो ये सिक्योर हो जाता है, देने वाले का कर्जा सिक्योर यानी तहफूज महफूज हो जाता है। इन केस इफ कंपनी डिफॉल्ट दी, अगर कभी कंपनी जो है नुकसान के अंदर तबाह बर्बाद हो जाए, तो द होल्डर ऑफ दिस डिबेंचर, इस डिबेंचर होल्डर जिसने मॉर्गेज किया हुआ है कोई भी असेट्स को, में रिकवर कर सकता है देयर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट बाय सेलिंग द असेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का असेट्स को सेल करके जो उसके पास गिरवी रखा हुआ है अपना अमाउंट ले सकता है। चलें जी स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं डिबेंचर की, जो हम पढ़ते हुए आए डिबेंचर्स के हवाले से। रेहान कॉर्पोरेशन कंपनी है, इशूड 5000 डिबेंचर, अभी जो है फर्स्ट 5000 डिबेंचर इशू कर रही है। डिबेंचर का नाम क्या है? 10% डिबेंचर। ये पूरा नाम है 10% डिबेंचर, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है 10% डिबेंचर का मतलब है जिनके पास ये डिबेंचर है उनको सालाना 10% जो है सूद मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कंपनी इनको 10% डिबेंचर पे करेगी। जिनके यहाँ 15% वाले होंगे उनको 15% देंगे, जिनके 20% वाले डिबेंचर होंगे उनको सालाना 20% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये पूरा नाम होता है परसेंटेज के साथ। एक डिबेंचर की कीमत क्या है? 200 रुपये। इसको पार बोलेंगे, पार वैल्यू है ये, जो असल कीमत होती है वो पार वैल्यू होती है ईच। पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स इफ 10% डिबेंचर्स आर इशूड। अगर ये 10% डिबेंचर अगर इशू किए जाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री पास करें। ठीक है, अब 3 सूरत में जर्नल एंट्री पास करने को कहा है, ए बी सी। यानी 200 का शेयर है, पार वैल्यू 200 रुपये की, तब पार के से अलर्ट कर इशू कर दें। फिर कहा है कि 5% डिस्काउंट पे इशू कर दें। इसका 5% 200 रुपये का डिस्काउंट कितना बताया? 200 ज़रा 5 तकसीम, दोबारा लेते हैं, 200 ज़रा 5 तकसीम 100, तो ये 10 रुपये बनता है डिस्काउंट। तो इसका मतलब है 200 में से 10 रुपये निकाल दो, 200 माइनस 10 रुपये का डिस्काउंट निकाल दो, तो कितने पैसे हमें पब्लिक से वसूल होंगे? 190 रुपये के हिसाब से डिबेंचर पब्लिक को पैसे वसूल होंगे। लेकिन हम उनको दें ये डिबेंचर, हम उनको सेल कितने कर रहे हैं? 200 के हिसाब से। यानी वो मालिक वो जो डिबेंचर ले रहे हैं 200, हम जब पैसा उनको वापस करेंगे 200 के हिसाब से वापस करेंगे, लेकिन अभी पैसा वसूल कर रहे हैं 190 रुपये, यानी 10 रुपये डिस्काउंट हो रहा है, लॉस हो रहा है कंपनी का। तो तीसरी सूरत है 20% प्रीमियम। अब तीसरी सूरत में कहना है 200 रुपये पार वैल्यू है, इसको 20% 200 पे नहीं बेचेंगे हम, 20% ज़्यादा रख के बेचेंगे, जो प्रीमियम मुनाफा कहलाता है वो मुनाफे में बेचेंगे। तो 200 का मुनाफा कितना बनता है? 200 पार वैल्यू है इसकी, ज़रा 20% तकसीम 100, 40 रुपये, 40 रुपये ज़्यादा पे, यानी प्लस 200 इस पर करो तो 240 के ऊपर ये सेल करेंगे अपने डिबेंचर्स। तो चलें स्टूडेंट, इसकी अब जनरल एंट्री पास करते हैं। इस कंडीशन के अंदर कैसे बनेगी एंट्री? 5000 डिबेंचर इशू किए गए हैं, 200 रुपये पर डिबेंचर के नाम से। डिबेंचर का नाम है 10% डिबेंचर। तीनों केसों से पार पे भी करते हैं, डिस्काउंट पे भी करते हैं, और प्रीमियम। इम्तान में यही होता है, पार पे आएगा या डिस्काउंट पे आएगा या प्रीमियम पे आएगा, तीनों के ऊपर मांग लेंगे इम्तान में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिबेंचर शेयर के साथ 1-2 एंट्री होती हैं। जब शेयर का सवाल आएगा, शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स के अंदर ही ये सवाल की कुछ 1-2 एंट्रियाँ होंगी, 3-4 एंट्रियाँ इशू ऑफ शेयर्स की होंगी और 1-2 एंट्रियाँ इसकी भी होंगी। इस तरह मिक्स करके एंट्री आएंगी इस टॉपिक के में भी जो पढ़ाया आपको। इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा पेज नंबर 128 पे, देख लें, पेज नंबर 120। सवाल था पेज नंबर 127 पे और सॉल्यूशन है पेज नंबर 128 आपकी बुक में 1340 पर, कोर्स नंबर 1340। चलें, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं। आपको बनाना तो जर्नल आ ही गया होगा, मैंने काफ़ी बार सिखाया आप लोगों को जर्नल बनाना। थोड़ा हम इसको छोटा करते हैं। ये मैंने ऊपर 3 नाम लिख लिया, 3 लाइनें छोड़ देता हूँ मैं ऊपर से। ये मेरा पेन नहीं चल रहा, पेन बदलता हूँ मैं, देखता हूँ। ये जनरल बना रहे हैं, इम्तान में अभी को इसी तरह जनरल बनाइएगा। ठीक है, यहाँ से पहले क्रेडिट कॉलम ले लिएगा,
ये आपका क्रेडिट कॉलम आ गया। फिर डेबिट कॉलम ले लिएगा, डेबिट कॉलम आ गया। फिर रेफरेंस कॉलम ले लिएगा, पोस्ट रेफरेंस भी बोलते हैं, LF भी बोलते हैं, और खाली रेफरेंस भी आपकी किताब में इस्तेमाल किया गया है। ये आपके पास जनरल जर्मन ये है, लिख देते हैं डेट। जनरल जर्मन में एक कॉलम और होता है डेट कॉलम के अंदर, लोग बनाते नहीं है लेकिन ये कॉलम होता है, बनाना चाहिए। पर्टिकुलर्स, रेफरेंस लिख लें या पोस्ट रेफरेंस लिख लें, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। क्या कहा है हमें, कंपनी का नाम लिख देना ऊपर, सवाल में जो नाम दिया है, क्या नाम दिया सवाल में, ये हमारी एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 07 है। और ये यूनिट कौन सा है हमारा, यूनिट 5, यूनिट 5 है, ठीक है। आखिरी लेक्चर है, एंड हो रहा है यूनिट 5। अच्छा, अब हम यहाँ कंपनी का नाम लिख देंगे एग्जाम में, रिहान कॉरपोरेशन। हम किस कब के लिए काम कर रहे हैं, रिहान कॉरपोरेशन की बुक में काम कर रहे हैं। ये जरूर लिखिएगा इम्तिहान में, नाम जिस कंपनी का भी कोई भी सवाल हो उसका नाम जरूर टॉप पर होना चाहिए। और जो मांगा जा रहा है वो लिखें जर्नल बनाए इसकी, यानी जर्नल एंट्री बनाए। जर्नल में जर्नल एंट्रियाँ बनती हैं। और अगर कोई टाइम पीरियड होता है, अगर सवाल में देते तो नीचे लिख देते फॉर दी मंथ ऑफ जून, जो भी होता है 2015, फॉर द ईयर जो भी होता 2016, वो आप लिख देते जैसे भी आपको पता है। पहले एंट्री पास कर रहे हैं, केस हम कौन सा ले रहे हैं, केस ए के तहत। ए में क्या, पार से, एट पार पे पास करें, ठीक है ना। केस ए के अंदर एंट्री पास कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन, केस ए में जो आपने 5000 डिबेंचर इशू करे हैं पब्लिक को, 200 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से, और डिबेंचर का नाम है 10% डिबेंचर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इतनी सी बातें, 3 फिगर हैं आपके पास, यानी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। इशूड कितने करें, 5000, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, 5000 रुपये। पार वैल्यू क्या है, पार वैल्यू डिबेंचर की क्या है, 200 रुपीज़ का, ठीक है। डिबेंचर का नाम क्या है, 10% डिबेंचर्स, ये इसका नाम है। ये तीनों फिगर हम लोग ऊपर दे दिए हैं। पहला केस कर रहे हैं, एट पार पे करना चाह रहे हैं, यानी 200 रुपये का आपका डिबेंचर है, 200 रुपये पे ही वसूल करो पैसे, और 200 रुपये भी रिकॉर्ड करो, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। ज़्यादा लेंगे तो प्रीमियम कहेंगे, कम लेंगे तो पैसे पब्लिक से तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। मैंने काफ़ी बार आपको आसान अल्फाज में वजाहत कर दी है, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो पहली एंट्री बैंक के अंदर 5000 डिबेंचर इशू करें 200 रुपये के हिसाब से, तो कितने पैसे आएंगे बैंक के अंदर, 2 बजे देखते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर रखिए, आपको हमको सिखाना है, खुद निकलना है। 5000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर की कीमत 200 है, अमाउंट कितना आएगा आपका, 10 लाख रुपए आएंगे, 10 लाख पब्लिक से। तो बैंक में लिख देंगे, यहाँ एक हम करेंगे डेबिट करेंगे बैंक के पास कितने पैसे आए, क्योंकि कंपनी सारा लेन देन बैंक के जरिए करती है। पैसा किसका, बैंक के पास 10 लाख रुपए डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे, जो 10% डिबेंचर अकाउंट को। आप रट लें, इम्तान में इसी तरह एंट्री करिएगा, जो भी आएगा अमाउंट बस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितने भी शेयर, नंबर ऑफ डिबेंचर जितने भी हो, उसके पार वैल्यू जितनी भी हो, उससे आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो अमाउंट आएगा वो आप ये एंट्री बस रही है। इसके बाद नरेशन कर देनी है आपने, टू रिकॉर्ड द इशुएंस ऑफ, या आपकी किताब की लिख रहा हूँ नरेशन,
ऑफ 5,000 कौन से वाले डिबेंचर है? 10% वाले, 10% डिबेंचर्स, ये इनका नाम है डिबेंचर एट पार, यानी 200 रुपये की कीमत है तो 200 रुपये भी हमने इशू करा एट पार। ये नरेशन हो गई, 1 घंटे बन गई, एक केस हो गया। दूसरा केस, अब हम केस बी कर रहे हैं। ये यहाँ पे केस बी, कौन सा कर रहा है? केस बी करते हैं। केस बी में कहा है ए डिस्काउंट, आपको कहा है 5% डिस्काउंट पे कहा गया है, 5% डिस्काउंट केस को। यही डेटा है आपका, डेटा आपका यही है, हमने बता दिया यही डेटा है आपका। अब ये 200 रुपये की जो आपकी कीमत है इसको डिस्काउंट पे करनी है 5%, तो 200 रुपये ये आपका 200 पार वैल्यू है, ज़रा 5% तकसीम 100%, जब भी निकालते हैं 5% ज़रब दिया तकसीम 100, ये 10 रुपये बनता है 5%। तो हमारे पास जो है 200 रुपये में से अगर हम 10 रुपये निकाल दें तो कितने पैसे वसूल होंगे हमें, कितने बैंक में अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 90 रुपये। अब ये 200 रुपये हमारी पार वैल्यू है और डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये है, तो हमें 190 रुपये के हिसाब से 5,000 डिबेंचर के पैसे बैंक में आएंगे। तो अब हम ये कर लेते हैं, 5,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ज़रा पैसे किस अमाउंट से आएंगे? 190 रुपये, क्योंकि 5% डिस्काउंट पे आ रहा है, इस अमाउंट से आते हैं, तो 9,50,000 रुपये आपके बैंक में आएंगे। तो इससे ये एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, किससे? 9,50,000। अब डिस्काउंट कितना दिया है? 5,000 पे, 5,000 डिबेंचर, और ज़्यादा लिख दिया, 5,000 डिबेंचर हैं और डिस्काउंट दे रहे हैं हम 5%, जो कि 10 रुपये बनता है। ज़रा 5,000 को 10 से दें, 50,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट के अंदर, बैंक के नीचे बिल्कुल, डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर ऑफ DEB लिख देता हूँ मैं, डिबेंचर, चलो पूरा लिख देता हूँ, डिबेंचर कितने का? 50,000 रुपये का डिस्काउंट आया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? ये सारा काम आपको एक कागज़ पर करके भी दिखा दिया, जो मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ एग्जामिनर को। अब क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे वही 10% जो हमने ऊपर करा था, ये वाला अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट यही होगा 10%, डिबेंचर 10 लाख से ही 9,50,000 बैंक में आ गए, इतना हमारे को लॉस हुआ है। डिस्काउंट दिया है तो टोटल 10 लाख रुपए का डिबेंचर पब्लिक के पास, डिबेंचर 10 लाख रुपए के, 200 रुपये के हिसाब से एक डिबेंचर है, 5,000 डिबेंचर पब्लिक के पास है। ठीक है, जब हमको वापस करेंगे 10 लाख रुपए ही वापस करेंगे, इस दौरान में 10% ये इंटरेस्ट लेते रहेंगे हमसे। यहाँ नरेशन कर देंगे, बता, टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ 5,000 10%, नाम है ये डिबेंचर 5% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का केस था, सही है। अब तीसरा केस है 20% प्रीमियम का, सी में कहा गया है 20% प्रीमियम। केस सी, अब आपकी पार वैल्यू क्या है? एक डिबेंचर की कीमत की 200 रुपये है। अब इसको 20 पब्लिक से वसूल करेंगे, 200 के हिसाब से नहीं, 20% इजाफा करके वसूल करेंगे। तो 20% कितना बनता है इसका? तकसीम 20 ज़रब 20 तकसीम 100, 40 रुपये बनता है। तो हमारे वो कितने पैसे वसूल करेंगे? 200 रुपये पार थी और 40 रुपये प्रीमियम ले रहे हैं, तो 240 के हिसाब से वसूल करेंगे, प्लस 200 प्रीमियम है, वो 200 पार वैल्यू है ये।
ठीक है। 200 रुपये डिबेंचर की वैल्यू है, जिसको पार वैल्यू बोलते हैं, और 20% ज़्यादा ले रहे हैं पब्लिक से, तो जो बनता है 200 का 40 रुपये। इस तरह 240 के हिसाब से 5000 डिबेंचर की वैल्यू वसूल करेंगे। यानी मैं कर बताता हूँ, 5000 डिबेंचर हैं, ज़रब 240 के हिसाब से, ये 5000 डिबेंचर ज़रब 200, एक डिबेंचर 240 का बेच रहे हैं, ये कितने 12 लाख रुपए वसूल करेंगे पब्लिक से। कितना वसूल करेंगे? 12 लाख इनके बैंक अकाउंट में आएगा। जबकि उनको अलॉट करेंगे डिबेंचर कितने 200 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपए के, और जो 2 लाख ज़्यादा आ रहा है वो इनका मुनाफा है, प्रीमियम है। कारोबार को इन्होंने सेट करने में, कारोबार को अच्छी साख बनाई है, अच्छे प्रॉफिट पे लेकर आए हैं, उसका ये सिला ले रहे हैं ये 2 लाख रुपए। ठीक है, अभी एंट्री पास करते हैं। बैंक के पास कितना पैसा आया? बैंक के पास आ रहा है 12 लाख रुपए 240 के हिसाब से आ गया। ठीक है, अब अलॉट कितने डिबेंचर कर रहे हैं हम 200 के हिसाब से देंगे 5000 डिबेंचर। 10% नाम है, 10% डिबेंचर, इसको क्रेडिट करेंगे वही 10 लाख रुपए से, यानी 5000 को 200 से मल्टीप्लाई करो, 10 लाख बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, 5000 डिबेंचर है, ज़रा एक डिबेंचर की कीमत 200 है। अलॉट हम 200 से करेंगे, वसूल करेंगे 240 से। ये हमने डिबेंचर अलॉट कर दिया 10 लाख रुपए का 200 के हिसाब से, लेकिन उनसे वसूल कितने का करा? 12 लाख। 2 लाख ज़्यादा करें, 2 लाख ज़्यादा करें, इसी को कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, ये 2 लाख के लिए प्रीमियम, प्रीमियम यानी मुनाफा, प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर 2 लाख रुपए। ठीक है सर स्टूडेंट्स, ये नरेशन कर देंगे इसकी। टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ 5000 10% डिबेंचर्स एट 20% प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम है मुनाफा, ये 2 लाख 20% प्रीमियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अक्सर स्टूडेंट ने कमेंट्स किए थे क्वेश्चन नंबर 7 समझा दें। ठीक है, ये हमारा डिबेंचर ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल 8 मैं पढ़ के बता देता हूँ, सॉल्यूशन आपकी किताब में है, आप खुद कोशिश करिएगा। अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया। यूनिट नंबर 5 तक हमने तमाम टॉपिक 1 से लेके यूनिट 5 तक पूरे टॉपिक आपकी किताब के मुताबिक करवा दिए हैं। जो एग्जाम्पल स्टूडेंट ने बोला है कि सॉल्व करके बताएं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएं, वो भी हमने करके बता दिए। अब हम जा रहे हैं, हमारे पास 4 टॉपिक रह गए हैं, 4 यूनिट, यानी 6, 7, 8, 9। ये चारों के चारों एक ही ग्रुप है, पार्टनरशिप से मुतालिक है। पार्टनरशिप एक बड़ी अकाउंटिंग होती है, पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता है, पार्टनरशिप एडमिशन होता है, पार्टनरशिप फॉर्मेशन होता है, पार्टनरशिप रिटायरमेंट होती है, पार्टनरशिप आखिर डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन होती है। अब इसमें देखेंगे कितने टॉपिक दिए हैं 4 के अंदर, आपको उन टॉपिक को आप कराएंगे। पार्टनरशिप को सीखने के लिए पूरी सीक्वेंस को समझना पड़ेगा आपका शुरू से, तो अच्छी तरह टाइम लगाइएगा। जब भी, और पार्टनरशिप से सवाल भी आपको 2 या 3 सवाल निकल जाते हैं। तो हम जा रहे हैं आखिर जो ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग है पार्टनरशिप का, जिसके 4 टॉपिक हैं, बस वो करेंगे। इसके बाद ये आपके कोर्स की अकाउंटिंग मुकम्मल हो जाएगी। अब आप फिक्र नहीं करें, आपका जो है 60% कोर्स मुकम्मल हो चुका। यानी अगर हर यूनिट से एक सवाल आता है हर यूनिट से, तो आप जो है 5 टॉपिक आपने कर लिए हैं, तो आप 60 नंबर लेने की हकदार। हर यूनिट से 10 नंबर का एक सवाल आ जाए तो आप 60 नंबर आराम से ले सकते हैं, अगर अच्छी तरह आपने सीख लिया है। 500 अब हो जाएंगे इन तमाम जो आपने सीखा इसके अंदर भी। लेकिन और नंबर गेन करने, नंबर बढ़ाने हैं, तो आगे पार्टनरशिप का भी टॉपिक सीख लीजिएगा। और आगे आपने और आला अकाउंटिंग सीखनी है, तो अकाउंटिंग हमेशा पूरी सीखा करें, एक एक चीज़ सीखा करें। जब आप यहाँ से पास होकर जाएंगे, कहीं जॉब लेंगे अकाउंटेंट की, तो आपसे एक एक चीज़ पूछी जाएगी इंटरव्यू के अंदर। जितना अच्छा इंटरव्यू देंगे उतने अच्छे पैसे मिलेंगे आपको। जितना बुरा इंटरव्यू देंगे, मजबूरी की हालत में आपको रखा जा रहेगा, तो कम से कम पैसों में रखा जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड आप पे करता है। अच्छी फैसिलिटीज़ लेनी है किसी कंपनी में, तो अच्छी अकाउंटिंग पे अबूरियत हासिल करें,
हर चीज़ को ज़बानी याद रखें, हर मेरे सारे थियोरेटिकल लेक्चर को सुने और किताब का भी लेक्चर को पढ़ें। मैंने उसी बातों को दोहराया है जो किताब में थी, कुछ अपने पास से भी बयान करा है जो किताब में नहीं थी। चलें आप सिर्फ आखिरी हम एग्जाम्पल पढ़ के बताते हैं आपको 8वीं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये नज़र आ रही होगी एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, नज़र आ रही होगी एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि आपने करनी है। बुरहान कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, बुरहान जिसके लिए आप काम करेंगे, बुरहान कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो जनरल बनाते हैं वो ऊपर लिखते हैं। बॉट माने बाई की, BUY, बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट, ख़रीदा आपने, बॉट कंप्लीट बिजनेस, पूरा कारोबार आपने ख़रीद लिया, किसी के कारोबार को पूरा ख़रीद लिया है। कंप्राइजिंग असेट्स ऑफ रुपीज़ 9 लाख रुपये, जिसमें असेट 9 लाख रुपए के हैं उसके कारोबार के, एंड लाइबिलिटीज 4 लाख की लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, ये पूरा कारोबार आपने 9 लाख के असेट थे उस कारोबार में, 4 लाख की लाइबिलिटीज आपने ले ली। किससे लिए? फ्रॉम नदीम फुटवेयर लिमिटेड का कारोबार था जिसके पास असेट 9 लाख के थे, 4 लाख रुपए की लाइबिलिटीज़ थी। इस पूरे कारोबार को आपने किसने? बुरहान कॉरपोरेशन लिमिटेड ने खरीद लिया है। इट वॉज एग्रीड दैट, दोनों पार्टियां इस बात पर रजामंद हुई हैं कि परचेज कंसिडरेशन उसको बोलते हैं जो चीज़ आपने हमारी ख़रीदी है इसके बदल में क्या देंगे उसको परचेज कंसिडरेशन, यानी कितने पैसे देंगे वो परचेज कंसिडरेशन होगा। कैश में देंगे, शेयर में देंगे, डिबेंचर में देंगे, किसी भी सूरत में देंगे, जो देंगे ख़रीद की बदल में उसी को परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन बी पेड, परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा बाई इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपये वाले 10% जिनका डिबेंचर का नाम है, कितने देंगे वो? ईच। ठीक है, उसके अगेंस्ट में 100 रुपये वाला डिबेंचर देंगे आपको हर। ठीक है, 5 जर्नल एंट्रीज इफ परचेज कंसिडरेशन। अब आप यहाँ पे बता दीजिए परचेज कंसिडरेशन अगर 5 लाख रुपए में कंपनी नदीम फुटवेयर लिमिटेड बिक रही है और ख़रीद रहा है, बुरहान परचेजर है बुरहान कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो बुरहान कॉरपोरेशन अगर 5 लाख रुपए में ये पूरी कंपनी ख़रीद रहा है तो देख लें, वैसे भी देख लें, इसका 9 लाख रुपए का है, 4 लाख रुपए इसके जो हैं वो है लाइबिलिटी से, अगर कर्जा निकाल दो तो बाकी असेट्स कितने के रह जाते हैं? 5 लाख के ही रह जाते हैं, कोई ना प्रॉफिट ना नुकसान, उसी में ख़रीद रहे हैं जितने उनके असेट्स की पोजीशन है। 5 लाख का आपके इनके असासे हैं और 4 लाख का कर्जा है, 4 लाख का कर्जा उतार दो, 9 लाख में से तो 5 लाख बचता है ना। पहला केस पार के ऊपर दिया है जो अभी हमने किया 8 पार, ये 8 पार है जो अभी हमने पीछे करा है, नाम लिखा है 8 पार, माने असल पे ले लिया, कोई नुकसान नहीं हुआ है। 9 लाख में से अगर नेट वर्थ निकालो, 9 लाख रुपये असेट्स हैं माइनस लाइबिलिटी से निकाल दो 4 लाख की, तो दो नेट वर्थ आती है 5 लाख की, और 5 लाख ही दे रहा है वो, पहला केस में तो पार हो गई। दूसरा केस प्रीमियम है, क्योंकि 1 लाख ज़्यादा दे रहा है 5 लाख से, तो 8 प्रीमियम वाला केस आ गया, ये प्रीमियम आ गया, यह अमाउंट निकल गया। तीसरा जो है, चूँकि 9 लाख में 4 लाख निकाल दो तो 5 लाख बचते हैं, तो लेकिन खरीद कितने का? 3,50,000 रुपये का सस्ते में ख़रीद रहा है, तो 8 प्रीमियम, 8 डिस्काउंट, तीनों कंडीशन होती हैं। ठीक है, ये आपको एक सॉल्यूशन किया हुआ है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है। आपसे कहा गया जनरल एंट्री पास करें, 5 जनरल एंट्रीज। पहला केस नंबर 1, बिजनेस परचेज कितने में हुआ है? 5 लाख रुपए का डेबिट किया उन्होंने। नदीम फुटवेयर को कितने पैसे देना है? ये क्रेडिट कर दो 5 लाख रुपए। अब इसकी पेमेंट करेंगे अब ये तो आपने ये कर दिया इतने नदीम का, अभी पेमेंट बाद में कर देंगे। अभी अब असेट्स अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या असेट है? सन्ड्री असेट। सन्ड्री असेट हम जब लिखते हैं जब किसी असेट्स का नाम नहीं लिखा होता, बस एक टोटल अमाउंट दिया जाता है, तो उसको हम लिखते हैं सन्ड्री असेट्स, या अदर असेट्स के नाम से लिखते हैं। अदर असेट्स से भी लिख सकते हैं या सन्ड्री असेट्स। 9 लाख रुपये सन्ड्री असेट है, और बिजनेस परचेज आपने कितने में किया है? 5 लाख रुपये में क्रेडिट कर दिया, और लाइबिलिटी कितनी है? 4 लाख रुपये की, दोनों साइडें बराबर हो गई। ठीक है, देखें ऐसे एंट्री पास करेंगे ना आप। सबसे पहले ये एंट्री पास कर दें आप, पहले जो असेट्स किए हैं अदर, या तो ये कर दें अदर, नहीं पहले लाइबिलिटीज क्रिएट करना पड़ेगी आपको। लाइबिलिटी कितनी है? केस नंबर ए केस के अंदर पास कर रहा है, 5 लाख में ख़रीदा है, तो आपने यहाँ लिखेंगे बिजनेस परचेज
डेबिट कर देंगे 5 लाख रुपए से आपने बिजनेस परचेज कर लिया, ठीक है, ये पहली एंट्री है। और कितने पैसे देने, नदीम 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 फुटवेयर लिमिटेड को कितने पैसे देने, ये क्रेडिट करेंगे, यहाँ से थोड़ा स्पेस देंगे। नदीम, आपकी किताब में नहीं स्पेस दिया, इस तरह देंगे, नदीम फुटवेयर लिमिटेड को कितने पैसे देने, 5 लाख में ख़रीदा है, तो इसको हम 5 लाख रुपए क्रेडिट कर देंगे। 5 लाख का बिजनेस खरीदा है, 5 लाख रुपए नदीम फुटवेयर को देने हैं। अब ये लाइबिलिटी शो करिए, नरेशन कर देंगे, टू रिकॉर्ड दी बिजनेस परचेज, बस। अब इसी दूसरी एंट्री पास करेंगे। एंट्री के अंदर क्या करेंगे, जितने भी असेट्स उसने बताए 9 लाख रुपए के असेट होता है, उनको सन्ड्री असेट के नाम से, सवाल में सन्ड्री माने मुख्तलिफ नामों के असेट्स हैं जिनका नाम नहीं दिया, असेट्स के नाम से 9 लाख रुपए को डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब नदीम, ये नदीम जो है इसको हम पेमेंट कर रहे हैं 5 लाख रुपए की नदीम को। अच्छा, यहाँ आप अकाउंट क्रिएट क्या करेंगे, इस बिजनेस परचेज अकाउंट को क्रिएट करेंगे, जो ऊपर डेबिट हुआ है ख़त्म करेंगे। बिजनेस परचेज अकाउंट को कितने, 5 लाख रुपए से क्रेडिट करेंगे, ये हमने पैसे 5 लाख रुपए में ख़रीदा है। और जो हमारे पास जो हमने लाइबिलिटीज़ भी ली हैं नदीम की 4 लाख रुपए की, उसको भी क्रेडिट कर देंगे। उसको वो लाइबिलिटीज़ का कोई नाम नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए सन्ड्री के नाम से कर देंगे। जिसका नाम नहीं लिखा हुआ था पूरा टोटल को सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट 4 लाख रुपए का, पूरे 9 लाख रुपए गए। टू रिकॉर्ड दी assets and liabilities of purchase of business, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद तीसरी एंट्री में इनको 5 लाख रुपए की पेमेंट कर देंगे, ये जो आपकी नदीम फुटवेयर है तीसरी एंट्री में। अब ये तीसरी एंट्री जो बनाएंगे हम, इसमें हम उसको पेमेंट कर देंगे नदीम को। नदीम लाइबिलिटी अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, नदीम जब पेमेंट करेंगे लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जब तक क्लेम रहेगा तो ये लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट रहेगा। नदीम फुटवेयर लिमिटेड 5 लाख रुपए इसको दे दिए हमने, 5 लाख दे दिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ना तो हमने कैश दिया ना शेयर दिया, यहाँ पे हमने इसकी बदल में क्या दिया है, 10% डिबेंचर दिए हैं, डिबेंचर 5 लाख, ठीक है। नरेशन कर देंगे, टू रिकॉर्ड, इसी तरह आपने हर केस करना है, टू रिकॉर्ड दी इशुएंस ऑफ 5,000 कैसे आ रहे हैं, 5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपये। अगर हम तकसीम कर दें तो 5,000 डिबेंचर आ जाते हैं, ठीक है। 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, 5 लाख डिबेंचर दे रहे हैं, एक डिबेंचर की कीमत 5 लाख रुपए में पेमेंट कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं 100 रुपये के हिसाब से। 5,000 डिबेंचर हमने उनको दे दिए, 100 से तकसीम कर दो, 5,000 डिबेंचर, देखिए 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं रुपीस, परचेज करने के अगेंस्ट में नदीम को हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपये। जब तकसीम करेंगे 100 से तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, एक पंजे, एक 5 जा 5, ये 2 सिपर कट गए, बचे कितने 5,000। ये 5,000 डिबेंचर दे रहे हैं हम इनको 100 रुपये के हिसाब से। 5,000 जो है डिबेंचर्स
5%। कौन सा डिबेंचर? 10% इंटरेस्ट वाले, 10% डिबेंचर दे रहे हैं। डिबेंचर 10% डिबेंचर 8 पार पर, यानी 100 रुपये की कीमत पर ही, 8 पार इन सेटलमेंट, तय करना है सेटलमेंट ऑफ वेंडर्स, जिसने बेचा है वेंडर्स अकाउंट। वेंडर कौन है? नदीम वेंडर है, आप परचेजर हैं। आपने उसका बिजनेस खरीदा है, उसके बिजनेस के अगेंस्ट में जो पेमेंट करनी होती है वो आपने डिबेंचर 10% डिबेंचर की शक्ल में पेमेंट कर दी है। ठीक है, ये आपने जो है केस नंबर ए पूरा कर दिया। फिर आप करेंगे केस नंबर बी करेंगे, केस बी में करेंगे। इसमें भी पहले वही करेंगे। इसमें बिजनेस कितने में बताया? केस बी के अंदर 6 लाख का परचेज करा है बिजनेस, 6 लाख रुपए में परचेज करा है, प्रीमियम के पर गया है ये। तो आप पहले एंट्री पास कर लेंगे, बिजनेस, ऐसा ना, बिजनेस परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन इस बी केस में 6 लाख बताया है, 6 लाख रुपए से, ठीक है, करेंगे। और नदीम फुटवेयर को, नदीम फुटवेयर लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे लाइबिलिटी, इसको 6 लाख रुपए देने। नदीम फुटवेयर लिमिटेड को 6 लाख रुपए से क्रेडिट कर देंगे। नरे चलेंगे टू रिकॉर्ड परचेज बिजनेस, ये परचेज बिजनेस हमने रिकॉर्ड कर दिया। दूसरी ट्रांजेक्शन हम उसी तरह करेंगे। जितने भी असेट्स हैं नदीम फुट से जो आए 9 लाख रुपए के, वो डेबिट करेंगे। सन्ड्री नाम नहीं है इसलिए सन्ड्री असेट्स डेबिट करेंगे, ठीक है। कितने? 9 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए की और 9 लाख रुपए की। और इसके अंदर से जो है हम बिजनेस एक लाइन छोड़ देते हैं चेक करने के लिए। बिजनेस कोई अकाउंट आता है तो अगर डालेंगे वहाँ पे बिजनेस परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। बिजनेस परचेज जो हमने ऊपर रिकॉर्ड करा है, अब इसको बिजनेस परचेज अकाउंट को हम 6 लाख रुपए से, जो हमने ऊपर बिजनेस परचेज अकाउंट 6 लाख से रिकॉर्ड करा है, इसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे 6 लाख रुपए से। लाइबिलिटीज़ जो है सन्ड्री लाइबिलिटीज़ हैं, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। लाइबिलिटीज़ के कोई नाम नहीं है, जैसे अकाउंट पेबल नाम होता है, बिल पेबल होता है, कोई नाम नहीं है, तो इसलिए सन्ड्री लाइबिलिटीज़ के नाम से इसको भी क्रेडिट कर दें। 4 लाख सवाल में बताई थी, 4 लाख रुपए। अब 1 लाख का फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर 9 लाख रुपए के असेट्स हैं, लेकिन ये 1 लाख रुपए ज़्यादा प्रीमियम पे उसने लिया है, तो 1 लाख का फ़र्क आ रहा है। तो इस 1 लाख फ़र्क को डेबिट के अंदर लिखेंगे हम गुडविल के नाम से, गुडविल, ठीक है। कारोबार की इसको डाल देंगे साख में, शोहरत में, उसके पैसे लिए जो मेहनत की गई है कारोबार की, 1 लाख रुपए। तो ये आपकी एंट्री पूरी बन गई। तो और अगर क्रेडिट में कमाएगा तो कैपिटल रिजर्व होता है। डिस्काउंट वाले केस में जो है आपको कैपिटल रिजर्व लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा होगी। 3,50,000 के सी केस के अंदर, सी केस जो होगा कम पैसों में हम सेटलमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएगी। तो क्रेडिट साइड को कैपिटल जो डिफरेंस आएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा। टू रिकॉर्ड क्या रिकॉर्ड करें? दी असेट्स करें, टू रिकॉर्ड दी असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस परचेज। ये अपने एंट्री नंबर 1 और 2। तीसरी एंट्री के अंदर पेमेंट कर देंगे, डिबेंचर की शक्ल में पेमेंट होगी, ठीक है। तो लिहाजा तीसरी एंट्री में जो ये नदीम फुटवेयर 6 लाख रुपए से क्रेडिट हुआ है, अब इसको पेमेंट कर रहा है, तो ये लायबिलिटीज को डेबिट करके ख़त्म कर देंगे। नदीम फुटवेयर लिमिटेड को 6 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, 6 लाख से, और आपको वो दे देंगे 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर आपको दे देंगे। 100 रुपये का सर अलर्ट करेंगे, 5,000 रुपये। ये 6 लाख रुपए हो गए। 6 लाख रुपए पे 100 लाख से अलर्ट करेंगे तो कितने हुए? 6,000 शेयर्स हो गए। टू रिकॉर्ड द इशुएंस of 6,000 10% डिबेंचर 8 रुपीज़ 100 ईच। बस ये 6,000 डिबेंचर कैसे आए? 6 लाख को तकसीम कर दें 600, 6 लाख रुपए दे रहा है उनको, वो 6 लाख में परचेस कर रहा है बिजनेस। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? तकसीम 100 रुपये है, तो 6,000 डिबेंचर दिए उसको। सी केस आप करिएगा, यहाँ पे छोड़ लो, केस नंबर सी आप करिएगा। डिस्काउंट का है, इसमें नीचे डिफरेंस आएगा, जो है क्रेडिट साइड में लिखिएगा कैपिटल रिजर्व के साथ, क्यों डेबिट साइड बढ़ी आएगी, बिल्कुल डेबिट साइड बढ़ी आएगी। और जो है जैसे एंट्री कास्ट करिए ना, यहाँ डिफरेंस गुडविल का आया था, यहाँ सिर्फ असेंडरी एसेट ज़्यादा के होंगे, वो कम ज़्यादा के होंगे, ये कम का होगा। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा दोनों के अंदर, वहाँ लिखिएगा कैपिटल रिजर्व डिफरेंस से। चलें स्टूडेंट्स, हमने सी केस आप पर छोड़ दिया, आप करें सी केस को। आपकी किताब में हल बाबा है, और ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है 5 यूनिट तक। अब मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, पार्टनरशिप अकाउंटिंग शुरू करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूशन, पहला टॉपिक है पार्टनरशिप का, यूनिट नंबर 6 का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। ठीक, वहाँ से हम शुरू करेंगे आपको, और इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह सिखा देंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे मुख्तलिफ शेयर करें, क्योंकि इन फ्यूचर में भी आप आगे पास करके आगे क्लासों में जाएंगे, आगे के भी टॉपिक पढ़ाएंगे। हमारे पास टाइम नहीं था, हम वरना आपको इसेंशियल, आपकी जो इसेंशियल जो आपका है कॉमर्स, वो भी पढ़ाते हैं हम। लाजमी तिजारत जिसको कहते हैं, लवाजमत, तिजारती लवाजमत का टॉपिक है शायद आपको, वो भी पढ़ाते हैं। उसूल तिजारत, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स भी पढ़ाते हैं, इकनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करते चलाएंगे। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, तमाम बीकॉम के तक के आपके सारे टॉपिक मुकम्मल करा देंगे। अगर उससे भी आगे क्लासेस में स्टूडेंट का रुझान हुआ, कमेंट्स आए, तो हम वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन बीकॉम तक तो हम मुकम्मल लेक्चर डाल देंगे। लेकिन अभी हमारे पास किताबें बीकॉम की नहीं आई, जैसे कहीं किताबें आएंगी उसके लेक्चर भी हम डालते जाएंगे। जो जो किताब आ रही है हम उसका लेक्चर डाल रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेहनत करें, कामयाब हो जाएंगे।